चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट जो आज का आएगा बेटा वो आएगा कि 3 रियलिस्टिक कंडीशंस फॉर अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। रियलिस्टिक का मतलब होता है बेटा कि एक्चुअल कंडीशंस क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, यानी हम सब अगर ढूंढे तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली कंडीशन बच्चे जो हमारे सामने आती है निकल के, वो आती है व्हेन देयर इज अ सिंगल कमोडिटी एंड बायर हैज नॉट टू पे द प्राइस। पहली कंडीशन क्या है, एक आप सिंगल कमोडिटी यूज करते हो, ठीक है, एक सिंगल कमोडिटी आप यूज करते हो, जो बायर है उसे बेटा किसी भी तरीके का कोई प्राइस पे नहीं करना। कंडीशन समझ लो कि आप एक सिंगल कमोडिटी यूज करते हो और बायर को कोई भी प्राइस पे नहीं करना। दूसरी कंडीशन बच्चे हमारे सामने आती है व्हेन देयर इज अ सिंगल कमोडिटी एंड बायर हैज टू पे द प्राइस। भाई एक हो गया मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। दूसरा हो गया कि हम प्राइस पे करेंगे, उसके बाद आता है व्हेन देयर इज अ टू कमोडिटी एंड द बायर हैज टू पे देयर प्राइस। और एक की जगह आप कितनी कमोडिटी यूज करते हो बेटा, 2 कमोडिटी यूज करते हो, तो क्या होगा। ठीक है, अब एक एक करके हम बेटा इक्विलिब्रियम यहाँ पे पढ़ेंगे, ध्यान से देखते जाएंगे बच्चे आप सब। सबसे पहला आता है बच्चे हमारा यहाँ पे केस फर्स्ट। कौन सा केस आता है बेटा यहाँ पे हमारा, केस फर्स्ट। तो देखिए केस फर्स्ट में क्या कहा गया है, कहता है व्हेन बायर डज नॉट हैव टू पे एनी प्राइस। कहता है जब बायर को कोई भी प्राइस पे करने की रिक्वायरमेंट, तब वो इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा। तो देखो लिखा है पिंकू लाइक्स बर्गर वेरी मच। पिंकू को क्या पसंद है, बहुत ज्यादा बर्गर पसंद है, मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से सुनना, तो कहते हैं नाउ हाउ मच बर्गर पिंकू शुड ईट सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो पिंकू कितने बर्गर खाए जिससे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ये कैसे पता लगाया जाए। कहते हैं एज्यूम बर्गर इज फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम मान के चलते हैं कि बर्गर क्या है बच्चे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी बेसिकली हम अपने लैंग्वेज में बात करें तो बर्गर का भंडारा करा है किसी ने, ठीक है। तो आपको बर्गर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने, अब आपने खाने हैं, तो हमें यह पता लगाना है कि बच्चे कितने बर्गर पिंकू खा सकता है जिससे कि उसे क्या मिल सके, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चे, जैसे ही बेटा पिंकू ने फर्स्ट बर्गर खाया, यहाँ पे क्या खाया, फर्स्ट बर्गर, तो उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलके आई, कितने की आई, 10। हमने लास्ट क्लास में एक चीज समझी थी बच्चे, वो क्या समझी थी कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर लगातार कमोडिटी यूज करेगा तो हर लेवल पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता चला जाएगा, कम। यानी पिंकू को जो पहला बर्गर है उससे यूटिलिटी कितनी मिली, 10 की। जैसे ही उसने दूसरा बर्गर खाया तो उसकी यूटिलिटी कम हो गई, तीसरे पे और कम हो गई, चौथे पे और कम हो गई, पांचवे पे और कम, 6 पे कितनी हो गई, 0, और 7 पे कितनी हो गई, -2। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो पिंकू मैक्सिमम बर्गर कहां तक खा सकता है, देखो कहता है ही विल कंटिन्यू हिज कंजप्शन टिल mu इज इक्वल्स टू 0। जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 नहीं हो जा सकती तभी तक वो खाएगा, उसके बाद तो नहीं खाएगा ना भाई। जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 0। हम कह सकते हैं इस कंडीशन के हिसाब से पिंकू इस केस में कितने बर्गर खा सकता है बेटा, 6 बर्गर खा सकता है। कितने बर्गर खा सकता है, आपको यहाँ पे ग्राफ भी दिख रहा होगा बच्चे, देखो सबसे पहले पिंकू ने कितने बर्गर खाए, यहाँ पे 10, 10 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद कितने पे आया, 2, और 2 के बाद यहाँ पे क्या आ गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया इसका, कि यहाँ के बाद अब पिंकू क्या कर देगा भैया, हाथ खड़े कर देगा, बस अब इससे ज्यादा नहीं। ये इसका क्या हो गया, सेटिस्फेक्शन लेवल। ये कौन सी कंडीशन हुई, जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। कैसे मिलता है, अब अगली कंडीशन में नहीं जाते, अब आप खुद इमेजिन करके देखो, यही चीज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ना होगे, कॉस्ट से हो जाए, यानी आपको पैसे पे करने, तो क्या सोचो, पिंकू छोड़ो, टिंकू पिंकू रिंकू कोई भी 6 बजे तक पहुंचेगा तो पैसे खर्चने पड़ेंगे, सेटिस्फेक्शन पहले ही मिल जाएगा हमें बहुत जल्दी से, क्योंकि हमारा पैसा भी जा रहा है आप जेब से, है ना। तो देखते हैं अगले कंडीशन क्या है। अगली कंडीशन है बच्चे क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। अब समझते हैं एग्जांपल को, कहते हैं नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन इफ पिंकू हैज टू पे सम प्राइस। अब क्या हुआ बेटा, उसे कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे बर्गर के, ठीक है। तो समझिए अब आगे, नेचुरली पिंकू विल बाय द गुड ओनली इफ द बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस। बेटा वो कब खरीदेगा किसी भी गुड्स को, जब उसको प्राइस पे करने का बेनिफिट भी मिल रहा होगा, जब उसको प्राइस पे करने का बेनिफिट भी। देखो सिंपल एक एग्जांपल समझते हैं, पिंकू को हटाते हैं, हम अपने आप को ले लेते हैं, किसी को समझना। बच्चे हमें जाना है कृष्णा हलवाई की और वहां से लेके आनी है पूरी, उसकी पूरी की प्लेट है 40 रुपए। आपके घर में आ गए मान लो 6 जने, 6 जनों के हिसाब से पहले घर पे सबके काउंट होता है, 6 जने आए हैं तो 2-2 पूरी तो खाएंगे, तो 6 प्लेट हो गई, एक एक्स्ट्रा ले आते हैं 7 हो गई, है ना। चलो जी ये हो गया कब का, जब हमें पैसे पे करने और कृष्णा हलवाई से पूरियां लेके आनी है। अब क्या हुआ, एक आपका लकी चांस लग गया, क्या घर पे रिलेटिव भी आ गए और गली में भंडारा भी हो रहा था, अब वहां पे आपको पैसे नहीं देने थे। अब आप क्या करोगे, गिनोगे 2-2 पूरी, भाई साहब थैला जाएगा 5 लीटर का दूध,
भैया डाल दो, कोई बात नहीं पूरी, ठीक है। अब क्या हुआ वहां पे, क्या हुआ बेटा, वहां पे आप सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपको पैसा नहीं देना। लेकिन जब आपको पैसा देना है, जब आपको पैसा देना है तो पैसे के हिसाब से आप क्या देखोगे, यहां पे इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो होता है ये कि MU इज इक्वल टू प्राइस। MU इज इक्वल टू, यानी कोई भी कंज्यूमर बेटा तब तक पैसा देता है जब तक उसको इससे यूटिलिटी मिलती है। तो वो सोच के जाता है कि भाई इतना ही दूंगा, वेस्ट नहीं होनी चाहिए एक भी पूरी, है ना, क्योंकि हमें पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे समझिए इसको, कहते हैं कंडीशन फॉर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये आ गया देखो, कहते हैं MU ऑफ द प्रोडक्ट, यानी गुड्स का जो मार्जिनल यूटिलिटी है बेटा वो किसके बराबर होनी चाहिए, प्राइस ऑफ द। और अगला क्या है, ये मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था लास्ट में कि बेनिफिट किसके बराबर होने चाहिए, आपकी कॉस्ट के, यानी जितना आप पैसा पे कर रहे हो आपको उतना एटलीस्ट क्या मिलना चाहिए बच्चे, बेनिफिट मिलना चाहिए। कहते हैं MU ऑफ अ कमोडिटी कीप्स ऑन फॉलिंग विद ईच सक्सेसिव यूनिट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। ये आप सबको अब तक समझ आ गया होगा कि जैसे जैसे मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट करूंगा तो MU क्या होता चला जाएगा बच्चे, कम होता चला जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझना, यहां से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज प्राइस ऑफ द बर्गर इज ₹2, ₹2 का आपको कहीं पे बर्गर मिल रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब प्राइस ऑफ अ बर्गर इज ₹2। अब यहां पे इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। बेटा आपने पहली यूनिट पे कितना प्राइस पे किया, 2, आपको यूटिलिटी कितने की मिली, क्योंकि आपने पहला बर्गर खाया तो आपको सेटिस्फेक्शन, मजा आ गया, ठीक है ना जी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैकडी ने क्या करा था, एक तरीके से ऑफर निकाल रखा है इंडिपेंडेंस डे का। उसने कहा कि भैया जो भी आएगा उसे ₹2 में बर्गर खिला दूंगा मैं। चलो जी आप पहुंच गए सारे के सारे, आपको फेवरेट भी है तो आपको पहले से बर्गर से कितना मिला। अब जैसे ही आपने दूसरा बर्गर खाया, प्राइस तो आपने 2 ही पे करे ना बेटा, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन कितने का मिला, 8। फिर तीसरा बर्गर खाया तो कितने का मिला, 6। चौथा खाया तो कितने का मिला, 4। और फिर पांचवा बर्गर खाया तो 2। फिर कितने का मिला आपको बेटा, 2 का। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या, व्हेन MU इज इक्वल टू प्राइस। कहां पे हो रहा है बच्चे, यहां पे हो रहा है, नहीं हो रहा, यहां पे आपका प्राइस और आपकी यूटिलिटी क्या हो रही है, दोनों आपस में बराबर। तो अगर मैं बात करूं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे हुआ, तो बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ इस 5th पॉइंट पे। किस पॉइंट पे हुआ, 5th पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि यहां पे बच्चे जितना वो दे रहा है उतना ही उसको क्या मिल रहा है बच्चे, यहां पे सेटिस्फेक्शन। और अगर मैं इससे ऊपर वाले पॉइंट की बात करता हूं, इस वाले पॉइंट की, तो यहां पे वो जितना पे कर रहा है ना उसे यूटिलिटी क्या मिल रही है, उससे ज्यादा मिल रही है। यूटिलिटी क्या मिल रही है उससे, तो ये वाली जो कंडीशन होती है बेटा, इसी को इसके अंदर बोला जाता है सरप्लस। क्या बोलते हैं हम इसको इसमें। और इसके बाद आप देखोगे कि उसने यहाँ ₹2 खर्चे लेकिन उसे सेटिस्फेक्शन क्या मिला, 0। तो यहाँ पे जो सिचुएशन आती है बेटा, इसे बोलते हैं हम डेफिसिट। क्या बोलते हैं बच्चे यहाँ पे इसको। अब देखो नीचे लिखा भी हुआ है, कहते हैं केस 1 व्हेन MUM इज ग्रेटर देन PX। यानी ये जो मैंने एरो बनाया ना बेटा ब्लू कलर, ये कौन सी कंडीशन है, ये वाली, कि जब आपका MU जो है वो ज्यादा है किससे, आपके प्राइस से। He will consume more because he is getting a more than what he gives। भाई यहां तक वो क्यों खा रहा है बर्गर, रीजन समझ आया सबको, क्यों, क्योंकि जितना बच्चे वो प्राइस दे रहा है उससे ज्यादा का क्या मिल रहा है, उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यहां पे वो बर्गर क्यों खाएगा, क्योंकि जितना वो पैसा पे कर रहा है उसे उसके इक्विवेलेंट क्या मिल रहा है, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। लेकिन इस लास्ट पॉइंट पे वो बर्गर खाना बंद क्यों कर देगा, क्योंकि अब जो वो जितना पे कर रहा है उसे सेटिस्फेक्शन उसके बराबर कितना मिल रहा है, 0। तो वो अपना पैसा वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। देखो अब यहां पे भी समझो, केस 2 क्या है, कहते हैं केस 2 व्हेन MUX इज लेस देन PX। ये वाला कंडीशन कौन सी कंडीशन है, कहता है he will consume less because he is getting less than what he gives। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हो गया बेटा, उसको बेनिफिट कम मिल रहा है, उसकी कॉस्ट क्या जा रही है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, कहता है प्राइस ऑफ बर्गर इज 2 के बाद कहता है सेकंड कंडीशन इंप्लाइज, यानी ये वाली जो कंडीशन थी बच्चे, कहता है इंप्लाइज दैट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU इज ऑपरेटिंग if with the increase in the consumption of X marginal utility remain unchanged or constant, he will keep on consuming the commodity which is unrealistic and consumer will not reach equilibrium। बेटा अगर ये लॉ ना हो, आप कुछ सोचो, ये मार्जिनल यूटिलिटी कम ना हो रही हो, तो बेटा वो तो बर्गर ही खाता चला जाएगा इस हिसाब से, है ना। एक आप एजम्पशन लेके देखो कि ऐसी कोई कंडीशन ही ना हो कि हर एक लेवल से सेटिस्फेक्शन कम होने वाला है, यानी उसे हर लेवल पे क्या मिलना है, सेटिस्फेक्शन 10 का ही मिलना है, जितने वो फंस रहा है सेटिस्फेक्शन उतना ही मिलना है। तो क्या वो कंजप्शन कभी भी कम करेगा, क्योंकि उसे सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, हमेशा ज्यादा मिल रहा है। लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यही हमें समझाता है क्या, कि ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज होती है कि जब भी आप किसी चीज को रेगुलर यूज करोगे,
तो आपको हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा, कम, और आप एक स्टेज पे आ जाओगे जो आपकी कौन सी स्टेज बन जाएगी बच्चे, इक्विलिब्रियम स्टेज बन जाएगी। और वो इक्विलिब्रियम स्टेज क्या कहलाती है कि जितना मैं प्राइस पे कर रहा हूं उतना ही मेरे को क्या मिल रहा है सर, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो वो क्या हो गया बच्चे, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इस कंडीशन को समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू एमसीक्यूज। बहुत सारे एमसीक्यूज पुट होंगे एग्जाम के अंदर। कहते हैं व्हेन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। भाई हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन समझते हैं, यहां पे लिख रहा हूं इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि MUX इज इक्वल्स टू, यानी मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर होनी चाहिए, प्राइस के। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कब कब हो सकता है, पहली कंडीशन व्हेन MUX इज ग्रेटर देन PY, यानी जितना आप प्राइस पे कर रहे हो उससे ज्यादा क्या मिल रही है आपको, मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, जो केस फर्स्ट था हमारा। कहता है सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर derived from a rupee on a good X is greater than the satisfaction derived from spending a rupee on good Y। यहां पे क्या मतलब है कि अगर जो कंज्यूमर पैसा X पे खर्च रहा है ना बच्चे, ठीक है, क्वेश्चन समझना कि जो वो X पे पैसा खर्चता है उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसे किस पे खर्च के मिल रहा है, यानी वो दो गुड्स ले रहा है X और, लेकिन जितना पैसा वो X पे लगा रहा है ना उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस पे मिल रहा है, Y पे मिल रहा है। The consumer will reallocate his income by substituting good X for good Y। ऑब्वियस ही बात है, समझना मेरी बात। भाई आप दो गुड्स पे पैसा खर्च रहे हो X पे और सेम अमाउंट ऑफ मनी खर्च रहे हो, लेकिन आपको बेटा X के कंपैरिजन में Y पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है आप उसे अपनी इनकम को क्या करोगे, चेंज करोगे। आप अपने आप को शिफ्ट करोगे कहां से, X से Y पे। कहां पे शिफ्ट करोगे, X से। तो यहां देखो कि एज द कंजप्शन ऑफ गुड X इंक्रीजेस the MU derived from it goes on diminishing and reverse proposition occurs for the good Y till MUX is, देखो अब यहां पे समझना, यहां पे कंडीशन क्या हुई, MUX is greater than PY, MUX is greater than। अब यहां पे कंडीशन समझो क्या है, यहां पे ना एक चीज करते हैं, इसको ना PY की जगह ले लो, यहां पे MUY, क्या ले लो इसको, यानी X पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा है किसके कंपैरिजन में। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मेरे को इसको इक्विलिब्रियम में लाना है, क्या लाना है मेरे को, इसको बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, सपोज समझना एग्जांपल से, ये है बच्चे यहां पे 10 और ये है यहां पे 8, ये है यहां पे 10 और ये है यहां पे, ये है क्या दोनों चीजें, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है बच्चे, मुझे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिमाग में रखना है कि अगर मेरे को किसी चीज को घटाना है तो मेरे को उसको कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा। दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का रूल क्या है कि अगर मेरे को किसी चीज की मार्जिनल यूटिलिटी घटानी है तो मेरे को उसको कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो अब यहां पे अगर मेरे को इन दोनों को बराबर करना है तो मेरे को एक्स के कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा बेटा, जैसे ही मैं एक्स के कंजप्शन को बढ़ाऊंगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो जैसे ही कम होगी तो जैसे ही कब तक करेंगे इस प्रोसेस को, जब तक ये क्या नहीं हो जाएंगे बेटा दोबारा 8 और 8। देखिए व्हेन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, अब देखो सेकंड कंडीशन उसी का पार्ट है, कहता है व्हाट हैपन व्हेन MUX PX नॉट इक्वल्स टू MUY PY। तो ये अनइक्विलिब्रियम हो गया। अब इस कंडीशन को ध्यान से समझना, अब उल्टी हो गई कंडीशन, कंडीशन क्या हो गई बिल्कुल। अब यहां पे मान लो ये हो गया 10 और ये हो गया, है ना जी। अब ध्यान से सुनना बेटा फिर से, अब खुद बता सकते हो आप, ये 5 हो गया ये 10 हो गया, तो मेरे को बराबर करने के लिए इसे कम करना है, तो अब मैं कंजप्शन किसका बढ़ा दूंगा, Y का। अब कंजप्शन किसका बढ़ा देंगे बेटा, तो जब कंजप्शन Y का बढ़ाऊंगा तो उसकी यूटिलिटी कम होगी और इस प्रोसेस को मैं तब तक कंटिन्यू रखूंगा जब तक ये बराबर। तो देखो क्या लिखा है, सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम अ रुपी ऑफ गुड Y इज ग्रेटर देन द सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम स्पेंडिंग अ रुपी ऑन गुड X। अब उसे सेटिस्फेक्शन Y से ज्यादा मिल रहा है कंपैरिजन टू X। द कंज्यूमर विल रीएलोकेट हिज इनकम बाय सब्स्टिट्यूटिंग Y फॉर गुड X। ऑब्वियस ही बात है, अब अपने आप को कहां से कहां शिफ्ट करेगा, वो X से Y की तरफ करना पड़ेगा। लेकिन एज द कंजप्शन ऑफ गुड्स Y इंक्रीजेस द MU derived from it goes on diminishing। जैसे जैसे मैं Y के कंजप्शन को बढ़ाऊंगा उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता चला जाएगा बेटा, कम। एंड रिवर्स प्रोपोजिशन ऑक्योर्स फॉर अ गुड X। जब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक ये क्या नहीं हो जाएंगे बेटा, दोबारा आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं आ जाएंगे। कंडीशन है बच्चे हमारे पास
MUA is greater than MUY ये कंडीशन है बेटा। MUA इज ग्रेटर देन MUY अपॉन, देखो प्राइस को तो हमने नोट करना ही नहीं है क्योंकि वो हम चेंज कर ही नहीं सकते, हमें सिर्फ किसको देखना है, MUA और MU। अब मेरे को बेटा MUA से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने इसे ले लिया 20 और इससे मेरे को सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम मिल रहा है, इसे मैंने क्या ले लिया। अब बेटा इस कंडीशन के अंदर, तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे बच्चा, MUA यानी कि ए कॉमोडिटी के कंजप्शन को बढ़ा देंगे जिससे कि उसकी यूटिलिटी कम होगी, और तब तक बढ़ाएंगे जब तक ये किसके बराबर नहीं आए, सॉरी ये इसके बराबर नहीं आएगा। बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 और 15 के, ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा बेटा ये यहाँ पे 15 और, इस प्रोसेस को हम तब तक कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम है, यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ आपको स्क्रीन पे, ध्यान से सुनना। यहाँ कहता है गिवन बिलो इज द यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ अ कंज्यूमर एक्स कमोडिटी इफ द प्राइस पर यूनिट इज 12 ईच। कहता है एक कंज्यूमर है बेटा, हर यूनिट को उसके कितने पे करता है, 12 रुपए पे करता है। प्राइस याद रखना आप कितने हैं, 12। डिटरमाइन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो हमें ये पता लगाना है कि भैया उसे इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, किस कंडीशन के अंदर वो इक्विलिब्रियम में आएगा। तो देखिए यहाँ पे जरा देखो भाई, पहली यूनिट खर्ची, टोटल यूटिलिटी कितनी मिली 20, दूसरी कितनी मिली, हमें बेटा ऊपर वाला देखो, हमें क्या देखना है, नीचे वाला देखना है। पहले मार्जिन यूटिलिटी 20, 14। अब सिंपल सा एक फॉर्मूला याद कर लो यार, MUX इज इक्वल टू, ये लिख लिया मैंने क्या बोला आपको कि प्राइस आपको जरूर याद होने चाहिए। प्राइस कितने हैं, तो कंज्यूमर बेसिकली आप सिंपल दिमाग में नोट कर लो कि जहां पे उसकी मार्जिन यूटिलिटी 12 हो जाएगी, जहां पे उसकी यूटिलिटी अपने प्राइस के बराबर हो जाएगी, वहां पे क्या आ जाएगा बेटा, वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर इस पूरे टेबल में बात करूं तो यूटिलिटी कहां पे हो रही है, 12 कौन से यूनिट पे हो रही है, 4th यूनिट पे। तो देखो यहां लिखा है कि प्राइस ऑफ 12 MU ऑफ अ प्रोडक्ट इज 12। तो सिंपल ट्रिक समझ आ रही क्या, पहले आप बच्चे वो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिख के आप उसका यहाँ जो प्राइस गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लो, फिर आप टेबल में ये देखो कि कहां पे मार्जिनल यूटिलिटी अपने प्राइस के बराबर हो रही है, कहां पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारे प्राइस के बराबर हो रही है। तो यहां किस पॉइंट पे हो रही है बेटा, 4th यूनिट पे हो रही है। तो कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ 4th कमोडिटी, यहां पे लिखा हुआ 4th यूनिट, ठीक है जी। अगली कंडीशन, ठीक है, अगली कंडीशन में बेटा फिर से वही रूल है, आपको प्राइस कितने दिया हुआ है, 10। अब सिंपल सी बात है, यहां 10 दिया हुआ है, लेकिन यहां पे क्या दी हुई है, ये टोटल यूटिलिटी, MU हमें गिवन, लेकिन लास्ट क्लास में हमने MU निकालना सीख लिया था। MU क्या था, डिफरेंस ऑफ TU। MU क्या था बच्चे हमारा, डिफरेंस ऑफ, देखो पहला तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है, तो 20 डैश रह गया। फिर देखते जाना ध्यान से, 36 में से 20 माइनस करने पे कितना आएगा, 16। 48 में से 36 माइनस करने पे 12, 58 में से 48 10, 66 में से करे 12, 72 में से करे 6। तो MU सबको क्लियर हो गया होगा क्या है, डिफरेंस करके आता है। अब बेटा कौन से पॉइंट पे है, 10, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ गया। तो यानी अगेन जो कंज्यूमर है बेटा कब इक्विलिब्रियम में आएगा, जब वो 4th यूनिट यूज करेगा। क्या यूज करेगा बच्चे यहाँ पे, ठीक है। देखिए बेटा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, अभी जो हमने पढ़ा है ना लास्ट बेटा, वो पढ़ा था हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। क्या पढ़ा था हमने वो लास्ट वाला, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, जब वो एक चीज इस्तेमाल करता है। अब जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है बच्चे, वो क्या आ रहा है, टू कमोडिटी केस। क्या आ रहा है, टू कमोडिटी, यानी अब अगर वो दो वस्तुएं इस्तेमाल करता है तो किस तरीके से हम उसका इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे। कहता है नाउ लेट सी व्हाट विल हैपन इफ पिंकू हैज टू पे द प्राइस एंड देयर आर टू कमोडिटी। अब पिंकू को प्राइस भी देने हैं, लेकिन एक की जगह वो कितनी कमोडिटी यूज करेगा बेटा, 2 कमोडिटी यूज करेगा। कितनी करेगा, तो देखिए यहां पे कहता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी केस, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द यूटिलिटी गेन फ्रॉम लास्ट रुपी ऑन ईच कमोडिटी इज इक्वल। इसका फॉर्मूला भी क्या रहने वाला है बच्चे, आपका सेम ही रहने वाला है। दिख रहा है यहां पे क्या है, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन, अब यहां पे हमारे पास दो गुड्स आ गए, X और, कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड फॉल एज मोर इट कंज्यूम।
ये सिंपल आप ट्रिक याद रखना दिमाग में बच्चे, जब भी किसी चीज को यूज करोगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, ये याद रखनी है बच्ची हमें, ठीक है। देखिए सपोज प्राइस ऑफ गुड एक्स इज ₹1 एंड गुड वाई इज रुपीज ऑल्सो, तो बेटा दोनों के प्राइस क्या होगा, यहाँ पे सेम हो गए। अब देखना यहाँ पे ये ट्रिक क्या है, समझो भाई। मेरा फॉर्मूला क्या है बच्चे, MUX अपॉन PX बराबर होना चाहिए MUY अपॉन PY, ठीक है। दोनों के प्राइस तो बेटा सेम ही है, एक और एक, तो प्राइस से तो इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। फर्क किससे बढ़ने वाला है, MU से। फर्क किससे बढ़ने वाला है, सारा का सारा। अब वो फर्क कैसे पता करना है, यहां पे देखेंगे जरा आप। कहता है कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम बाय कंज्यूमिंग 7 यूनिट ऑफ गुड X एंड 5 यूनिट ऑफ गुड Y। कैसे, अभी हमारे पास एक टेबल आएगा यहां पे, देखो हमने रूल पढ़ा कि MUX अपॉन PX किसके बराबर होना चाहिए, MUY अपॉन PY के। अब कंडीशंस तीन ही हो सकती हैं, या तो बराबर होगा या ज्यादा होगा या कम होगा। अभी हम फर्स्ट कंडीशन पढ़ रहे हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन MUX PX नॉट इक्वल्स टू MUY। तो देखो यहाँ पे भी सेम चीज वही लिखी है, सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम अ रुपी ऑफ गुड X इज ग्रेटर देन PY, यानी Y से ज्यादा किस पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब इसके अंदर करना क्या है बच्चे, हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है इसके अंदर। तो एक एग्जांपल देखेंगे आप अगली स्क्रीन पे। केस सेकंड क्या होगा बेटा, जब MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन, दो कंडीशन ये हमने पहले भी पढ़ी है। अब देखो इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझिए। यहाँ पे कहता है कंज्यूमर कंज्यूम ओनली 2 गुड्स X एंड Y at consumption level of these 2 goods he find that the ratio of marginal utility to price in case of X is higher than in case of Y। यानी मेरे को जो मार्जिनल यूटिलिटी है बेटा X से ज्यादा मिल रही है, किसके कंपैरिजन में, Y से। एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ अ कंज्यूमर। तो बेटा कंज्यूमर क्या करेगा, सिंपल है। देखो आप इस टेबल को समझ लो, इस वाले को, हमें नंबर भी नहीं देखना, कुछ नहीं देखना भाई। प्राइस क्या रहने वाला है, सेम। ये है 10, दोबारा से वही एग्जांपल, और ये है हमारा। अब कंज्यूमर बेटा इक्विलिब्रियम में आने के लिए किसका कंजप्शन बढ़ा देगा, X का। किसका बढ़ा देगा बेटा, तो देखो लिखा है ही विल बाय मोर ऑफ X गुड्स बाय विच MUX विल फॉल। MUX क्या हो जाएगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और तब तक करेगा जब तक वो बराबर। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। कहता है कंज्यूमर कंज्यूम ओनली 2 गुड्स X एंड Y whose prices are 4 and 5 per unit। दोनों के प्राइसेस कितने दिए हैं बेटा, 4 रुपए। और if the consumer chooses combination of 2 goods with a marginal utility of X equals to 5। देखो बेटा जो जो गिवन है ना उसको लिखते जाएंगे। अब यहां पे देखो, सुनो, उसने बोला यहां पे कि प्राइस ऑफ X कितने दिए हुए हैं बेटा, 4। तो मैंने यहां पे लिख दिया कितना, 4। प्राइस ऑफ Y कितने दिए हुए हैं बेटा, यहां पे 5 लिख लिया हमने। कहता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कितनी दी हुई है बेटा, 5। और Y की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी दी हुई है बेटा, तो क्या ये बराबर है, नहीं है। अभी तो अगर देखा जाए तो ये क्या आ रहा होगा, ज्यादा आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा ये, तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हमें X के कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब तक जब तक ये दोनों आपस में बराबर। देखो अब यहाँ पे ये कंडीशन सॉल्व करके दिखा रहा है क्या। देखो जब मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा तो ज्यादा आ रहा है। कहता है बट व्हेन ही विल बाय मोर ऑफ X गुड्स बाय विच MUX विल फॉल। तो अब वो क्या करेगा बेटा, X के कंजप्शन को बढ़ाएगा। उसका इंपैक्ट देखो आगे, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, देखना बेटा यहां पे ध्यान से सुनना। ये 5 है, ये 4 है, और ये 4 है, और ये। अब इसको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी कैसे, जैसे जैसे वो X को बढ़ाएगा तो इसका यूटिलिटी क्या होगी, कम होगी। मान लो ये कम हो गई, कितनी हो गई, 4। क्या हो गई, तो ये क्या हो गया बेटा, यहां पे देखो इसको 4 अपॉन में 4। अभी उधर कितना है बेटा हमारे पास, 4 अपॉन में 5। लेकिन आपने एक छोटा सा दिमाग भी लगाना है साथ में बेटा। जब वो X के कंजप्शन को बढ़ा देगा, जब वो X के कंजप्शन को, तो Y के कंजप्शन को क्या करेगा, उस टाइम पे कम करेगा ना। तो जब किसी चीज के कंजप्शन को हम कम करेंगे तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है क्या होगी। तो अब मान लो इसकी यूटिलिटी बढ़ के कितनी हो गई बेटा, यहाँ पे 5, और ये हो गया 4 बेटा। तो ये क्या हो गया आपस में,
ठीक है, तो सीधा सा लॉजिक है, दो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो, जब आप एक को बढ़ाओगे तो उसका यूटिलिटी लेवल, लेकिन दूसरे को क्या कर दोगे आप उस टाइम पे, तो उसका यूटिलिटी लेवल क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, हु इज कंज्यूमर, हु इज कंज्यूमर। ठीक है, आपको सिंपल ये बताना है बेटा कि कंज्यूमर कौन होता है। ठीक है, बताओ बच्चे। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया बेटा कि कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या करता है बेटा, एक तरीके से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चीजों को खरीदता है और अपने चीजों को कंज्यूम करता है। ठीक है, उसके बाद बेटा अगला आता है बच्चे आपका यहाँ पे, व्हाट इज मीन बाय अ यूटिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ यूटिलिटी। बताइए कि यूटिलिटी किसे कहा जाता है और यूटिलिटी की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये बताना है बच्चे हमें। ठीक है, यूटिलिटी किसे कहते हैं, यूटिलिटी बोलो। बेटा वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड्स, किसी भी चीज की आपको सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है वो क्या कहलाती है, उसकी यूटिलिटी या उसकी उपयोगिता कहलाती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जांपल दिया था पानी का, कि आप गर्मी में बाहर से आए तो जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर आप पियोगे उससे आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिलने वाला है, बहुत ज्यादा मिलने वाला है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ यूटिलिटी। क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ यूटिलिटी में आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिफाइन कर सकते हो कि सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है हर लेवल पे क्या होता चला जाएगा, कम, जैसे जैसे आप एक पर्टिकुलर चीज को इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब इसके बाद बेटा ये जितने भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस क्या करे हुए बच्चे हमने यहाँ पे